ये कहानी अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के चाउविले शहर की है। चाउविले शहर में एक स्कूल है, डेरीलैंड। इसी स्कूल के बस ड्राइवर थे फ्रैंक जूनियर एड। 15 जुलाई को हर रोज की तरह फ्रैंक जूनियर स्कूल की छुट्टी के बाद 26 बच्चों को स्कूल बस में लेकर स्विमिंग पूल जा रहा था। बस में उस वक्त 19 लड़कियां थीं जबकि 7 लड़के थे और बस में मौजूद बच्चों की उम्र 5 साल से लेकर 15 साल तक थी। जिस रास्ते पर फ्रैंक जूनियर बस से बच्चों को ले जा रहा था उस पर ट्रैफिक भी बेहद कम था। अचानक रास्ते में एक मोड़ के पास सफेद वैन बस का रास्ता रोकती है और उसमें 3 नकाबपोश चढ़ जाते हैं। एक नकाबपोश गन निकालता है और एक बस का ड्राइवर बन जाता है। बदमाश बस को लेकर एक खेत में पहुंचते हैं। वहां पहले से मौजूद एक दूसरे सफेद रंग की वैन में बैठा देते हैं। इधर बच्चों के माँ बाप पुलिस के साथ मिल बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ किडनैपर 16 जुलाई की सुबह एक जगह वैन को रोकते हैं। फिर नकाबपोश एक एक बच्चे को वैन से उतारते हैं। उससे उसका नाम और उम्र पूछी जाती है, जिसे एक नकाबपोश बाकायदा डायरी में लिखता जा रहा था। और फिर एक एक बच्चे को उसी जमीन पर कुछ ही दूरी पर बने एक छोटे मुंह वाले बंकर में ले जाया जाने लगा। ये बंकर काफी गहरा था और बंकर में अंधेरा भी था। वो बंकर कुछ और नहीं, एक बड़े ट्रक का कंटेनर था जिसे वहां गड्ढे के भीतर इस तरह से फिक्स किया गया था कि वो बंकर की शक्ल ले ले। उस कंटेनर में उतरने के लिए बाकायदा एक सीढ़ी भी लगाई गई थी। इस तरह एक एक बच्चे को वैन से उतारकर सीढ़ी के जरिए कंटेनर में ले जाया गया और पूरे 27 लोगों को उस कंटेनर में बदमाश कैद कर लेते हैं। बच्चों और फ्रैंक जूनियर को कंटेनर में बंद करके बदमाश वहां से चले गए। उस कंटेनर में बंद हुए बच्चे घबराहट में अपने घर वालों को याद करते हुए रोने बिलखने लगते हैं। इन्हीं बच्चों में एक 14 साल का बच्चा था जो बच्चों में सबसे बड़ा और सबसे समझदार था। उसका नाम था माइकल। फ्रैंक और माइकल ने मिलकर एक स्वांग रचा ताकि वहां मौजूद तमाम बच्चे उसे भी एक एडवेंचर समझकर उसका लुत्फ लेना शुरू कर दें। इसी बीच कंटेनर में एक ऐसी बात हो गई जिसने सभी को चौंका दिया। उस कंटेनर में लगा इकलौता वेंटिलेटर फैन बंद हो गया। फैन बंद हुआ तो कंटेनर में गर्म हवा बढ़ने लगी। इससे बच्चों में घबराहट पैदा हो गई। उस घबराहट ने फ्रैंक और माइकल को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। काफी देर तक जूझने के बाद माइकल की नजर उस वेंटिलेटर फैन की ओर उठी जो उस वक्त बंद था। उसने गौर किया कि फैन के ऊपर थोड़ी सी जगह ऐसी है जहां से आसमान दिखाई दे रहा है। उसने ये बात फ्रैंक जूनियर को बताई। अब दोनों ने उस जगह का ढंग से मुआयना किया। माइकल और फ्रैंक ने मिलकर फैन के आसपास से मिट्टी को हटाना शुरू किया। देखते ही देखते वहां इतनी जगह दिखने लगी कि उसमें से होकर एक इंसान निकल सकता है। तभी फ्रैंक को एहसास हुआ कि जिस जगह ये वेंटिलेटर फैन है वहीं कंटेनर का मेन दरवाजा भी है। मिट्टी के हटने से उनके हाथ दरवाजे की कुंडी तक जा पहुंचे। कुंडी खोलने के बाद भी दरवाजा पूरी तरह से नहीं खुल पा रहा था क्योंकि दरवाजे के आगे ऐसी रुकावट लगी थी जिसके हटे बगैर दरवाजे का खुलना मुमकिन नहीं था। असल में बदमाशों ने कंटेनर के मेन दरवाजे के सामने ट्रकों की 2 बड़ी बैटरी इस तरह से लगा रखी थी ताकि दरवाजा न खुल सके। मगर फ्रैंक ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार कोशिश करते रहे दरवाजे को धक्के से खोलने के लिए और आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। अब कंटेनर का दरवाजा इतना खुल गया था कि एक एक करके वहां से निकला जा सकता था। लिहाजा माइकल और फ्रैंक ने मिलकर सभी बच्चों को उस कंटेनर से बाहर निकाला। करीब 16 घंटे तक जमीन के नीचे दफन रहने के बाद बच्चों ने खुली हवा में सांस ली और थोड़ी देर चलने के बाद वो सभी एक सड़क तक पहुंच गए और इन सब की मदद एक सिक्योरिटी गार्ड ने की। सिक्योरिटी गार्ड ने अपना फर्ज पूरा किया
और भागकर लोकल पुलिस को बच्चों के बारे में इत्तेला देता है। पुलिस बच्चों तक पहुंचती है और सबको उनके घर सही सलामत पहुंचा भी देती है। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि उस जमीन का मालिकाना हक जिसके पास है उसके बेटे का नाम फ्रेडरिक है। पता चला कि फ्रेडरिक पहले कार चोरी के मामलों में थानों के चक्कर लगा चुका है, जिसकी वजह से उसे रिहैब सेंटर में रहने को मजबूर होना पड़ा था। जाहिर है फ्रेडरिक शक के दायरे में था। तब पुलिस ने ये पता लगाया कि आखिर जिस रोज घटना घटी यानी 15 जुलाई को फ्रेडरिक कहाँ था, तो पता लगने में देरी नहीं हुई कि उस रोज फ्रेडरिक अपने 2 दोस्तों के साथ था। तब पुलिस ने उन दोनों दोस्तों का पता लगाया। 3 हफ्तों के बाद पुलिस ने फ्रेडरिक को कनाडा से गिरफ्तार किया, जबकि उसका एक साथी जेम्स कैलिफोर्निया में पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लेकिन तीसरे साथी ने खुद को ही पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तीनों से पूछताछ की। असल में फ्रेडरिक और उसके दोनों दोस्त अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गंदी सोहबत और कुछ बुरी आदतों ने इन्हें बिगाड़े नवाबजादे बना दिया था। इन्हीं गंदी आदतों ने तीनों को कर्ज के गहरे दलदल में धंसा दिया था। कर्ज लौटाने में जब ये तीनों ही नाकाम हो गए, तब इन लोगों ने गुनाह के रास्ते पर कदम रखने का इरादा किया। प्लानिंग बच्चों के किडनैपिंग की हुई, क्योंकि ये तीनों ही इस बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि बच्चों के माता पिता बड़ी आसानी से अपने बच्चों की सलामती के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हो सकते हैं। चूंकि इन तीनों पर कर्ज की रकम काफी ज्यादा थी, इसलिए इन तीनों ने ज्यादा बच्चों को एक साथ अगवा करने की प्लानिंग की। प्लानिंग ये बनी कि ज्यादा बच्चों के लिए क्यों न किसी स्कूल बस को ही किडनैप कर लिया जाए।